साफर केस की समाअत 9 अक्टूबर को खुली अदालत में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, हसास मालूमात या दस्तावेजात रिकॉर्ड पर आने पर समाअत इन कैमरा कर दी जाएगी। हाई कोर्ट ने साफर केस में दरख्वास्त जमानत पर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज पहले FIE की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI के वकील ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर कर दी। कहा, जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला महफूज है। शफाफ ट्रायल के लिए फैसले का इंतजार किया जाए। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। चेयरमैन PTI का वजन कम हो गया है, लेकिन जज्बे बुलंद हैं। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत से मायूस हैं। वो आईनी किरदार निभा नहीं सके। सदर को इतने अहम वक्त अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। सरमायाकार नागुज़ीर हो चुका है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अली अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के जाने से माशी मसाइल में कमी आएगी। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई भी ताकत के जोर पर पाकिस्तान को नहीं दबा सकता। रियासत कोई दबाव कबूल नहीं करेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। नादर ने अफगानिस्तान से आने वालों के लिए रेफ्यूजी कार्ड बनाना बंद कर दिए। अब कोई भी नया अफगान महाजिर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अफगान बाशिंदों की दोबारा आबादकारी के लिए पाकिस्तान अहम पार्टनर रहा है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। कहा, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इम्कानी डील में फलस्तीनियों का मामला भी शामिल होगा। कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर गहरी तशवीश है। भारत से निजी और अवामी सतह पर कनाडा से ताउन के लिए कहा है। तहकीकात का आगे बढ़ना और मुजरिमों का इंसाफ के कटहरे में आना इंतहाई अहम है। ये एक अच्छा इकदाम होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए खुशाइन इकदाम होगा। जिस तरह से दहशत गर्दी हो रही है और कोई पता नहीं चल रहा, ज़्यादातर क्लू यही मिल रहे हैं कि बॉर्डर के उस पार से आके जो है ना लोग ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इकदाम है और इसके लिए कोई एक हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त है। हमारे मुल्क के अपने मसाइल ही इतने ज़्यादा है, इनकी जानिब से हमारे मसाइल कुछ कम हो जाएंगे। अवाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद मईशत नहीं वसाइल पर भी बोझ हैं। आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोनिक राब्ता। भावी दिलचस्पी के शोबों और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बयान में कहा, वजीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन सोम ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। रुपया इस्तेकाम की जानिब गामजन। डॉलर की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹284.60 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा। 47,000 की हद बहाल। PTI हुकूमत की वजह से आज महंगाई है। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। नौजवानों को एक बार फिर बाइज्जत रोजगार मिलेगा। SN इकबाल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ इक्तिसादी और माशी विजन को कामयाब करेंगे। पाकिस्तान को माशी ताकत के तौर पर मनवाएंगे। कौमी इत्तेहाद से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। नई कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन जारी। दुकानों पर 230 रुपए फी लीटर दूध की फरोख्त जारी। शहरियों का हुकूमत से रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। FBR और महकमा एक्साइज की क्रैकडाउन की तैयारी।
नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी अहकामात दे दिए। गाड़ियां जब्त करके कस्टम ड्यूटी वसूल की जाएगी। अमेरिका का चेयरमैन पीटीआई के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो इस पर पाकिस्तान बात कर सकता है। दुनिया भर के मुमालिक यूक्रेन की माली, इखलाकी और हथियारों से मदद कर रहे हैं। कई मुमालिक मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में बड़ी पेशरफ्त। असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तोसी। वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। पुलिस ने एटीसी लाहौर से गिरफ्तारी मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अदालत में कहा, हमें इंसाफ दिया जाए, हम रोज पेशी पर आते हैं, अगर जेल में भेजने से इंसाफ होता है तो भेज दें। खावर मानिका एंटी करप्शन के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। खावर मानिका को उकाड़ा की अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ का आज से राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इजहार ख्याल करेंगे। इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। जीडीए, एमक्यूएम और जेयूआई इजलास की अंदरूनी कहानी। तीनों जमातों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। हर जमात के 2 या 3 अफराद कमेटी में शामिल होंगे। तीनों जमातें क़यादत से मुशावरत के बाद नाम देंगी। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशा है। फर्द वाहिद कुछ नहीं होता, मुश्तरका कोशिशें मुफीद साबित होती हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, रावलपिंडी में सूबाई काबीना का इजलास होना खुशाइद है। मोहसिन नकवी का दौरान ड्यूटी गोली लगने से जख्मी पोलियो वर्कर के लिए इमदाद का ऐलान। पंजाब काबीना के हमरा रावलपिंडी चैम्बर आमद। बिजनेस वुमेन्स कॉटेज इंडस्ट्री डिस्प्ले सेंटर का संगे बुनियाद रखा। वो आता है यही कहता है कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, जब कुर्सी मिलती है सब भूल जाते हैं। पूरे खानदान वो सियासी जमातों में आगे रखे हुए हैं। आम आदमी को वो अपना कारकुन बनाते हैं, उसको वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सियासी शऊर बहुत कम है, न हमें इसकी आगाही है और न हमें इसका शऊर दिया गया है। शख्सियत परस्ती में डूबे रहने से तरक्की मुमकिन नहीं। शख्सियात के बजाय नजरियात को फौकियत देनी चाहिए। अवाम की राय कहते हैं, आम आदमी को सियासी पार्टियां अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। जमहूरी निज़ाम होना चाहिए और पार्टी में हकदारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। 18 साल घरेलू मुलाजमन से तरह की बाजियाबी का केस। पुलिस ने लापता लड़की को बाजियाब करवाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने लड़की को दारुल अमान भेज दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, लड़की कहां से बाजियाब हुई, किसके पास थी। पुलिस ने बताया, लड़की जिना ग्राउंड के पास झुग्गियों से बरामद हुई। FIA की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली वीजे पर यूनान जाने वाले 3 मुसाफिर ऑफलोड। एजेंट को भी एयरपोर्ट की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। अपनों से जुदाई और तन्हाई। ईदी हाउस इस्लामाबाद के मकीनों की कहानी। आंखें अपने प्यारों से मिलने को तरस गईं, मुझे ले चलें, अपनों से मिला दें, मकीनों की दहाई। अमेरिका में रिपब्लिकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। केविन मैकार्टी को ओहदे से हटा दिया गया। ऐवान नुमाइंदगान के 426 में से 216 अरकान ने केविन मैकार्टी के खिलाफ वोट दिया। मिक हेनरी का मकाम स्पीकर मुकर्रर। स्पीकर का इंतखाब आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी तारीख में पहली बार ऐवान ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार सियाह फाम स्पीकर मुंतखब। ग्रेग फिट्ज को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हाथ पकड़कर स्पीकर की कुर्सी तक लाए। नौमुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद दी। लिबरल पार्टी के ग्रेग फिट्ज खुफिया रायशुमारी में कनाडा के 38वें स्पीकर मुंतखब हुए। साबिक स्पीकर एंथोनी रोटा के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर की सीट खाली थी।